महासचिव प्रियंका गांधी ने वैक्सीन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया है कि जून में 12 करोड़ वैक्सीन आएंगी। प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल किया कि क्या दोनों कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ रुपए पर भी सवाल किया। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मई में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ थी, जबकि वैक्सीन उत्पादन 7.94 करोड़ हुआ। वहीं 6.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि जून में सरकार ने 12 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का दावा किया है। प्रियंका ने इस पर सवाल किया कि क्या दोनों वैक्सीन कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया है। वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए। अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। बता दें कि इससे पहले प्रियंका ने बुधवार को भी वैक्सीन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाला देश है। इसके बावजूद देश में सिर्फ 3.4% लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण हो पाया है। भारत के भ्रमित टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के असर को कम करने और तीसरी लहर के प्रकोप से बचने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है। अब तक पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई इस नीति पर अब लगातार निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष पहले ही केंद्र की वैक्सीन नीति को फेल करार दे रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सख्त सवाल पूछ लिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने का दावा करने वाली केंद्र सरकार इस वक्त अपनी ही वैक्सीन नीति को लेकर चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। देश में जारी टीकाकरण अभियान को लेकर सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 से 44 साल की उम्र के लिए लागू मौजूदा वैक्सीन नीति तर्कहीन और मनमानी है। अदालत ने यह भी पूछा कि आम बजट में वैक्सीन के लिए जिन 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ था, उनका इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा। वैक्सीनेशन में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश के नागरिकों के अधिकार संकट में हो, तब अदालत इस तरह मूकदर्शक नहीं बन सकती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र की वैक्सीन नीति का पूरा हिसाब किताब मांग लिया है। अब केंद्र को बताना होगा कि उसने कब कब वैक्सीन खरीदी, पूरे देश को वैक्सीन लगाने के लिए उसका क्या प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इस बैठक में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसका ऐलान किया। बता दें कि इससे पहले सीबीएसई ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया था। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में कुछ समय लग सकता है। इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। आज हमने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हो। डिप्टी सीएम ने बताया कि 10वीं कक्षा में जिस तरह नंबरों का फॉर्मूला रखा गया है, वही फॉर्मूला 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9वीं कक्षा के नंबर और 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड के नंबर के औसत के आधार पर 10वीं के छात्रों को अंक दिए जाएंगे। अगर प्री बोर्ड के या 9वीं के नंबर नहीं होंगे तो भी छात्र को प्रमोट किया जाएगा। भविष्य में छात्र के पास रेगुलर परीक्षा में बैठने का भी विकल्प होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।